अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने मीन वैल्यू थ्योरम की जो एग्जांपल्स बुक्स में दी हुई हैं वो करनी है। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इफ़ अल्फ़ा एंड थीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स प्रूव दैट 0 लेस दैन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा लेस दैन थीटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो अल्फ़ा और ये जो थीटा है यहाँ दिए हुए हैं पॉजिटिव एक्यूट एंगल। एक तो ये दोनों पॉजिटिव हैं। एक्यूट एंगल का एंगल वो होता है जो 0 से ग्रेटर होता है और 90 से लेस होता है, यानी कि उस थीटा की जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, उनको कहते हैं। अब हम पहले मीन वैल्यू थ्योरम को रिवाइज कर लेते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम की जो स्टेटमेंट होती हैं वो हमारे पास होती हैं, द वैल्यू ऑफ एफ मेंटेन द पॉजिटिव साइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। यानी जो फंक्शन हम एफ ऑफ एक्स को रखेंगे वो पूरे इंटरवल पे या तो पॉजिटिव साइन हो उसका, यानी उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो, या वो पूरी वैल्यू नेगेटिव हो। अब ये पॉजिटिव एक्यूट एंगल है तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू एफ है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। फिर हमारे पास सेकंड कंडीशन होती है एफ जी इंटीग्रेबल होना चाहिए क्लोज इंटरवल पर। थर्ड कंडीशन होती है हमारे पास एफ इंटीग्रेबल होना चाहिए ऑन ए बी पे। और फोर्थ कंडीशन होती है जी इज़ बाउंडेड ऑन ए बी विद ए on AB with g of x greater or equal to m less than or equal to कैपिटल M where x belong to close interval AB। यानी कि g of x जो है वो बाउंडेड होनी चाहिए और वो अपनी एक्सट्रीम वैल्यूज अस्यूम करे। तब जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तब हमारे पास ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है। और वो इनइक्वालिटी क्या होती है, ये हमारे पास होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड m। ये जो जिस पे जो जी ऑफ एक्स के जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है वो स्मॉल एम होता है और लीस्ट अपर बाउंड जो होता है वो कैपिटल एम होता है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इधर भी होता है इधर भी होता है। और दरमियान में जो वैल्यू होती है वो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल होता है, वो हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का। और ये कंडीशन तभी फुलफिल हो सकती है जब यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है हम पहले कंडीशन में लिखते हैं कि एफ जी इंटीग्रेबल है ऑन ए बी पे। इंटीग्रेबल वो होता है जिसका डेफिनेट इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है और जो इसका लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल के इक्वल होता है। तो जब ये वाली सारी कंडीशन एफ और जी सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे पास इसी इनइक्वालिटी को यूज़ करते हुए हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। अब जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है, हमने इसको लेके चलना है। यहाँ से हमने एफ ऑफ एक्स भी लेना है, जी ऑफ एक्स भी लेना है, ए और बी की वैल्यू भी लेनी है जो हमारे पास क्लोज इंटरवल होता है। हमने सारी चीज़ें यहीं से ही लेनी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें हमने दो फंक्शंस यहाँ पे बनाने हैं। एक फंक्शन तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम 1 को बना सकते हैं। सेकंड हम बना सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ से मैं दो फंक्शंस को जनरेट नहीं कर सकती। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को हम वहाँ पे 1 ले लेंगे और जी ऑफ एक्स जो है वो हम ले लेंगे स्क्वायर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से जो क्लोज इंटरवल यानी रेंज ऑफ इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास दी हुई है 0 से लेके थीटा तक, ये हमारे पास गिवन है। तो हमने यहाँ से इसी जो बीच दरमियान वाला इंटीग्रल है इससे हमने 3 वैल्यूज़ निकालनी है। एक तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 ले ली है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये ले ली है और यहाँ से हमने रेंज ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके थीटा ले लिया। अब हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स की और मैक्सिमम वैल्यू। हम देखना चाह रहे हैं कि जी ऑफ एक्स जो है वो बाउंडेड है या नहीं है। तो हम यहाँ पे जी ऑफ एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड किस पॉइंट पे कर सकते हैं, 0 और थीटा पे। हम पहले 0 पे फंक्शन की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। जब मैं इसकी वैल्यू 0 पुट करूँगी जी ऑफ एक्स में, थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन थीटा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, आंसर हमारे पास आ रहा है 1। फिर हम थीटा पुट करेंगे इसी के अंदर तो हमारे पास यही आंसर ही आएगा 1 ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ये 1 से बड़ी कैसे होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि 90 से लेस होगा। 90 पे आंसर वो 1 दे रहा होता है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 1 से लेस होगा। जब 1 से लेस होगा, जब हम 1 से माइनस करेंगे तो ये जो नीचे वाला आंसर है डिनोमिनेटर है वो लेस देन 1 होगा। और जब हम 1 को लेस देन 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास ग्रेटर देन 1 आएगा।
तो अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी होगी और वो हमारे पास क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा। तो हमने जी ऑफ एक्स की जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है इस इंटरवल में वो 1 आ रही है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो थीटा के ऊपर ही आ रही है, वो हमारे पास 1 के इक्वल है। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, थीटा और जो अल्फ़ा है वो लेस देन 90 है, क्योंकि वो एक्यूट है और उनकी वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। तो अब यहाँ पे जो हमने सपोज किया है कि m हमारे पास मिनिमम वैल्यू होती है जी ऑफ एक्स की, तो वो हमारे पास आ रही है 1, और कैपिटल M जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जी ऑफ एक्स की, और वो हमारे पास आ रही है ग्रेटर देन 1। हमें नहीं पता इसकी क्या वैल्यू आ रही है, इसलिए हम इसको यही वैल्यू ही देंगे कि हमारे पास जो कैपिटल M है वो यही होगा। अब हमारे पास f और g जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं ऑल कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि हमारे पास ये इंटीग्रेबल भी हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीग्रेबल है, और ये बाउंडेड भी है जी ऑफ एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और ये जो भी आंसर आएगा उधर तक जाएंगे। तो ये बाउंडेड भी है क्योंकि हमने इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड फाइंड कर लिया है। अब हम इसको इस इनइक्वालिटी 1 में पुट कर देंगे। स्मॉल m की वैल्यू हमने 1 ली हुई है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। 0 टू थीटा हमने रेंज ली हुई है, यानी a की वैल्यू हमने 0 ली हुई है, b की वैल्यू थीटा ली हुई है। f ऑफ x हमने लिखा हुआ है 1, तो 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी। अब ये चीज़ हमने वैसे ही रखनी है, 0 टू थीटा dx ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कैपिटल M की वैल्यू चाहिए। कैपिटल M मैंने यही बताया है कि ये वाली वैल्यू जो आएगी जब हम थीटा पुट करेंगे तो वो लेस देन 1 आएगी, क्योंकि 90 पे साइन की वैल्यू 1 आती है। अब जब लेस देन 1 वाली वैल्यू है तो वो 1 से माइनस होके ये डिनोमिनेटर में आंसर लेस देन 1 होगा, और जब हम किसी भी वैल्यू को लेस देन 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर ग्रेटर देन 1 आता है। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड होगा। तो कैपिटल M की वैल्यू हमने वही रख दिया, और a टू b यानी कि 0 टू थीटा 1 dx। 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x आती है, x पे हम रेंज पुट करेंगे 0 टू थीटा, फिर हमारे पास क्या होगा 0 टू थीटा। ये दरमियान वाली वैल्यू हमने वैसे रख दिया है। यहाँ पे भी जब हम इंटीग्रेशन लेंगे 1 की तो हमारे पास थीटा x आएगी, और उसके ऊपर रेंज ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास 0 टू थीटा है। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये भी आंसर हमारे पास थीटा माइनस 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास थीटा माइनस 0 आ जाएगा। तो ये आंसर हमारे पास बन जाएगा थीटा 0 टू थीटा, ये वाला हमने इसको नहीं कुछ किया, और यहाँ पे हमारे पास थीटा आएगा तो यही हो जाएगा, और हमने यही प्रूफ करना था। और एक और बात, हमारे पास क्वेश्चन में जो है यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कि थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 से ग्रेटर है और लेस देन 90 है जो हमारे पास थीटा है। तो यहाँ पे हम 0 भी लिख दें तो भी हमारे पास वही सेम रिज़ल्ट आएगा। तो हमने यही प्रूफ करना था कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा।